नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम प्राचीन ग्रंथों के एक बेहद दिलचस्प और गहरे विषय पर बात करने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं पद्मिनी एकादशी की, जो अधिक मास के दौरान आती है। देखा जाए तो ये कोई मामूली उपवास नहीं है, बल्कि एक पूरी प्रणाली है जहां कठोर नियम और पौराणिक कथाएं आपस में जुड़ती हैं। चलिए इस पूरी प्रक्रिया को डिकोड करते हैं और समझते हैं कि कैसे ये प्राचीन व्रत हमारी मान्यताओं और नियति से जुड़ा है। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले अधिक मास का महत्व, फिर व्रत के सख्त नियम, उसके बाद संकल्प अनुष्ठान और आखिर में रानी पद्मिनी और जय शर्मा की उन अद्भुत कथाओं पर चर्चा करेंगे जो इसके चमत्कारों को साबित करती हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले विषय से, अधिक मास का महत्व, जिसे अक्सर पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। अब ये जो संख्या 26 है ना, ये बहुत कुछ बयां करती है। अगर हम थोड़ा हिसाब लगाएं तो हमारे पारंपरिक कैलेंडर में आमतौर पर एक साल में 24 एकादशी आती हैं, लेकिन जिस साल अधिक मास या मल मास जुड़ जाता है, जिसे एक तरह का लीप ईयर भी कह सकते हैं, उस साल 2 अतिरिक्त एकादशी जुड़ जाती हैं। कुल मिला के हो गई 26। और यही गणित इस समय को आध्यात्मिक नजरिए से बेहद दुर्लभ और खास बना देता है। और ये बात शानदार ढंग से इस तथ्य को दर्शाती है कि पद्म पुराण जैसे हमारे प्राचीन ग्रंथ इस विशेष समय को किस नजरिए से देखते हैं। स्रोत बताते हैं कि इस दौरान की गई पूजा, दान या व्रत का फल कोई 2-4 गुना नहीं, बल्कि करोड़ों गुना बढ़कर मिलता है। मतलब ये एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअल मल्टीप्लायर है। ग्रंथों में तो यहां तक कहा गया है कि ये व्रत पुराने सभी पापों को मिटाकर एक नई शुरुआत का मौका देता है। चलिए अब दूसरे हिस्से पर आते हैं, यानी इस व्रत के नियम और इसका कठोर अनुशासन। देखिए, अनुशासन की शुरुआत टाइमिंग से ही हो जाती है। श्रोत में ब्रह्म मुहूर्त का बहुत स्पष्ट जिक्र है। अगर सुबह 6 बजे सूर्योदय हो रहा है तो उससे ठीक 2 घंटे पहले का समय उठने के लिए सबसे उत्तम है। स्नान सुबह 4 से 6 बजे के बीच हो जाना चाहिए, और अगर किसी वजह से ऐसा ना हो पाए तो भी किसी भी हालत में सुबह 9 बजे से पहले तो स्नान हो ही जाना चाहिए, क्योंकि 9 बजे के बाद का समय देवताओं का माना जाता है। बिल्कुल सख्त टाइमलाइन है। अब सबसे अहम बात आती है आहार की, जहां क्या खाना है और क्या नहीं, इसकी एक बहुत ही साफ लकीर खींची गई है। गाय का दूध, साबूदाना, मेवे और फल, बस यही सब खा सकते हैं। लेकिन अगर दूसरी लिस्ट पर नजर डालें तो लहसुन, प्याज, शहद, मसूर की दाल और हल्दी पूरी तरह वर्जित हैं। श्रोत में तो एक बेहद सख्त नियम बताया गया है कि इस दिन घर में चावल पकना तो दूर, होना ही नहीं चाहिए, कोई गुंजाइश ही नहीं। और बात सिर्फ खाने पीने की नहीं है, व्यवहार पर भी पूरा कंट्रोल होना चाहिए। दिन में सोना मना है, बाल या नाखून काटना मना है, और गुस्सा या वाद विवाद, उससे तो कोसों दूर रहना है। रात में जागरण करने का भी विधान है। मतलब ये पूरी प्रक्रिया केवल शरीर को भूखा रखने के बारे में नहीं है, बल्कि यह मन, मस्तिष्क और शरीर तीनों की पूरी तरह से शुद्धिकरण करने का एक बहुत ही संरचित तरीका है। तो शारीरिक शुद्धि के बाद अब बात आती है मानसिक तैयारी की, जिसे संकल्प अनुष्ठान कहा गया है। पद्म पुराण के उत्तरखंड में इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। व्रत शुरू करने से पहले एक औपचारिक प्रतिज्ञा लेनी होती है। ये कोई आम प्रक्रिया नहीं है, इसके बहुत ही लॉजिकल स्टेप्स हैं। सबसे पहले एक आसन बिछाकर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठना है। फिर हाथ में जल, तुलसी के पत्ते, कुछ पैसे और जौ लेकर विशेष मंत्रों का उच्चारण करना होता है। एक तरह से ये पूरा फिजिकल और मेंटल सेटअप है जो इस व्रत को एक सही दिशा और ऊर्जा देता है। अब इस हिस्से में जो बात है वो वाकई बहुत दिलचस्प है। ग्रंथों में पुण्य बढ़ाने के कुछ बहुत ही खास तरीके बताए गए हैं। जैसे अगर एक सूखी तुलसी की डंडी को शुद्ध घी में भिगोकर प्रज्वलित किया जाए तो स्रोत के अनुसार तुरंत 10 करोड़ दीपदान करने के बराबर का आध्यात्मिक पुण्य मिल जाता है। सोचने वाली बात है, 10 करोड़! ये तो एक तरह का रिचुअल हैक है जो व्रत की शक्ति को कई गुना बढ़ा देता है। अब इतने सख्त नियम और इतने खास अनुष्ठानों को देखकर एक सवाल तो स्वाभाविक रूप से उठता ही है। आखिर इस विशेष व्रत को इतना शक्तिशाली क्यों माना जाता है कि ये किसी की नियति तक बदल सकता है? इसका सबूत हमें उन पौराणिक कथाओं में मिलता है जिनमें इसके असली परिणामों का जिक्र है। तो चलिए त्रेता युग की रानी पद्मिनी के उस महान कथा की ओर बढ़ते हैं, जहां से हमें बहुत कुछ समझने को मिलता है। कहानी कुछ यूं है कि इक्ष्वाकु वंश की रानी पद्मिनी और राजा कृतवीर्य के पास अपना राज्य संभालने के लिए कोई वारिस नहीं था।
परेशान होकर उन्होंने गंधमादन पर्वत पर जाकर 10,000 सालों तक कठोर तपस्या की, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। हैरानी होती है कि 10,000 साल। फिर अंततः उनकी मुलाकात सती अनुसुईया से हुई, जिन्होंने उन्हें इस खास अधिक मास और पद्मिनी एकादशी के बारे में बताया। और जैसे ही रानी ने पूरे विधि विधान से ये व्रत और जागरण किया, उनकी मुराद पूरी हो गई। और ध्यान देने वाली बात यह है कि इस व्रत का परिणाम कोई आम परिणाम नहीं था। भगवान विष्णु ने रानी की इस निष्ठा और संरक्षित भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें कार्तिवीर्य नाम के पुत्र का वरदान दिया। ग्रंथों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि कार्तिवीर्य इतना ताकतवर था कि तीनों लोकों में उसके जैसा कोई दूसरा नहीं था। मतलब जहां हजारों सालों की आम तपस्या विफल रही, वहां सही समय पर किया गया ये खास व्रत नियति को पूरी तरह से बदल कर रख देता है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जय शर्मा के उद्धार की कहानी, क्योंकि ये व्रत सिर्फ वरदान मांगने या भौतिक इच्छाओं के लिए नहीं है, बल्कि ये पूर्ण उद्धार का भी मार्ग है। ये कथा उज्जैन के एक श्रेष्ठ ब्राह्मण के सबसे छोटे बेटे जय शर्मा की है। जय शर्मा बुरे कामों में इतना डूब चुका था कि उसके परिवार वालों ने ही उसे घर से निकाल दिया था। दर दर भटकता, भूखा प्यासा वो किसी तरह प्रयागराज पहुंचा। वहां त्रिवेणी में स्नान के बाद वो हरिमित्र मुनि के आश्रम गया और वहां उसने भले ही अनजाने में, लेकिन कमला एकादशी की महिमा सुनी और बाकी मुनियों के साथ उस व्रत का पालन किया। और अब देखते हैं कि कैसे ये कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ लेती है। जैसे ही आधी रात बीती, साक्षात भगवती महालक्ष्मी वहां प्रकट हुईं। उन्होंने कहा कि वो इस उत्तम व्रत से बहुत प्रसन्न हैं और भगवान नारायण की आज्ञा से सीधे बैकुंठ से उसे वरदान देने आई हैं। यह कितनी अद्भुत बात है कि एक ऐसा इंसान जिसे उसके पापों की वजह से परिवार और समाज ने त्याग दिया था, उसे सिर्फ अनजाने में किए गए इस व्रत के कारण साक्षात देवी लक्ष्मी का दर्शन प्राप्त हो गया। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर दिखाता है। अधिक मास की एकादशी सिर्फ कुछ घंटों तक भूखे रहने का नाम नहीं है, बल्कि ये कड़े शारीरिक अनुशासन से शुरू होकर पूरी तरह से आध्यात्मिक मुक्ति तक पहुंचने की एक बहुत ही गहरी यात्रा है। एक तरफ रानी पद्मिनी को अजय पुत्र मिला, तो दूसरी तरफ जय शर्मा को घोर पापों से मुक्ति मिली। ये सब हमें एक बहुत ही गहरे विचार के साथ छोड़ जाता है। क्या इस तरह की पूर्ण और संरचित भक्ति वाकई किसी के भाग्य को पूरी तरह दोबारा लिख सकती है? इसी विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं।